क्या कभी आपको पल भर के लिए भी ऐसा महसूस हुआ है कि जो दृश्य आप देख रहे हो वो आप पहले भी देख चुके हैं? हूबहू वही चीजें, वही लोग, वही माहौल, सब कुछ जैसे कि कोई सपना हकीकत बनकर आपके सामने आ गया हो। ऐसे में आप हैरान हो जाते होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। आपको जिंदगी कुछ देर के लिए किसी फिल्मी सीन जैसे लगने लगी होगी। और क्या आप लोगों ने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आप जो आज काम कर रहे हैं वो पहले भी कर चुके हैं? जी हाँ, आप में से कई लोगों ने इसे अनुभव किया होगा। तो आखिर ऐसी चीज़ों के पीछे का क्या रहस्य है? हमें ऐसा क्यों अनुभव होता है कि हम इस जगह पहले भी आकर यही काम कर चुके हैं, लेकिन अगले ही पल आपके दिमाग में आता है कि आप तो यहाँ पहली बार आ रहे हैं। मान लीजिए कि आप अपने दोस्तों के साथ किसी जगह बैठकर मस्ती कर रहे हैं और अचानक से आपको ये लगने लगता है कि ये सब चीज़ आप पहले भी कर चुके हैं। उस वक्त आपके आसपास होती हुई हर घटना या छोटी से छोटी बात भी आपको फिर से होती हुई महसूस होती है। उसके बाद ये अनुभव होना बंद हो जाता है। तो आखिर ये है क्या और होता क्यों है? क्या इसका कोई नाम है? जी हाँ, इसका नाम है। वैज्ञानिक भाषा में ऐसी स्थिति को देजावू यानी पुनरानुभव कहा जाता है। आखिर क्या है देजावू? देजावू फ्रेंच भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है पहले देखा हुआ। अपने नाम से ही देजावू अपना काम बता रहा है। ये इंसान को एहसास दिलाता है कि जो चीज वो अभी देख रहा है, बोल रहा है या महसूस कर रहा है वो पहले भी उसके साथ हो चुकी है। इसका एहसास इतना शक्तिशाली होता है कि हमारा दिमाग ये समझ ही नहीं पाता है कि ऐसा पहले सच में हुआ है या नहीं। देजावू को किसी दिमागी बीमारी का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ये किसी प्रकार की बीमारी न होकर मानसिक स्थिति है। ये किसी के भी साथ हो सकता है। आमतौर पर ऐसा 15 से 25 साल की उम्र के लोगों के साथ होता है। हालांकि टाइम टू टाइम वैज्ञानिकों ने इसके पीछे की वजह ढूंढनी चाहिए, पर वह नाकाम रहे। देजावू को काफी लोगों ने दिमागी बीमारी जैसे कि डिप्रेशन, स्ट्रेस, मिर्गी आदि प्रकार की बीमारियों से जोड़ना चाहा, जो एक वक्त तक सही भी साबित हुई, पर पूर्ण रूप से कोई भी बात सच नहीं हो पाई। समय के साथ देजावू होने के पीछे कई प्रकार की बातें सामने आती रही, यानी इसके बारे में कई सारे थ्योरी आती रही, जैसे कि सपने का सच हो जाना। एक थ्योरी के माने तो देजावू के पीछे हमारे सपनों का हाथ होता है। इसके मुताबिक कभी कभी हम सोने से पहले कुछ बातें सोचते हैं जो हमारे सपने में तब्दील हो जाती है। असल में हम जो सपने देखते हैं वो हमारी निजी जिंदगी में काफी मेल खाती है। उदाहरण के लिए आप सपने में देखा कि आप कहीं जा रहे हैं या किसी दोस्त से कोई बात कर रहे हैं, पर यह सब हमारी दिनचर्या का हिस्सा होती है, इसलिए हमारे दिमाग इनको यादों के रूप में संजो कर रख लेता है। बाद में जब असल जिंदगी में हमारे साथ वैसे ही कुछ घट रहा होता है तो हमें ऐसा लगता है कि ये सब पहले भी कहीं देखा है। नंबर 2, पुनर्जन्म की यादें। कई लोग जो पूर्व जन्म में विश्वास रखते हैं उनका कहना है कि देजावू के पीछे की वजह हमारे पुनर्जन्म की यादें हैं। माना जाता है कि हम मरने के बाद एक नया जन्म लेते हैं और जब हमारा नया जन्म होता है तो हम अपने पूर्व जन्म के बारे में सब भूल जाते हैं। पुनर्जन्म में मानने वाले लोगों का कहना है कि हमारी नई जिंदगी में भी हमारा दिमाग पिछले जन्म की कुछ यादें रखता है। ऐसे में जब हम पिछले जन्म से जुड़ी किसी चीज को देखते या महसूस करते हैं तो हमें देजावू होता है। नंबर 3, ग्लिच थ्योरी। ग्लिच थ्योरी सबसे दिमाग घुमाने वाले बातों में से एक है। आमतौर पर देजावू हमारे लिए एक छोटा सा हादसा होता है जिसको हम जल्द ही भूल जाते हैं, पर इस थ्योरी के माने तो देजावू असल में हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अनुसार देजावू कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। कुछ धारणाओं की माने तो समय जैसा कुछ नहीं होता है, इसे महज जीवन को सरल बनाने के लिए बनाया गया है। समय एक छल है और देजावू हमें इससे निजात दिलाता है। भूत, भविष्य, वर्तमान हम तीनों को एक साथ जीते हैं, इसलिए जब देजावू का आभास हमें होता है तो हमें ऐसा लगता है कि यह पहले भी कहीं हो चुका है। नंबर 4, यादों का हकीकत से मेल। देजावू के दौरान हमारे दिमाग 2 तरह की यादों पर काम करता है। एक तो जिनका हमें पहले से ज्ञान हो, मतलब जो हमने पहले भी कहीं देखी हो, जैसे कोई दोस्त, कोई जगह जहां हम अक्सर जाते हो। दूसरी जिसे हम पहले भले ही ना देखा हो पर हमें उसे देखकर ऐसा महसूस होता है कि जैसे कि वो पहले भी हो चुकी है। पहली स्थिति में दिमाग हमें सही जानकारी देता है क्योंकि हमने वो चीज़ें पहले भी देखी हुई है और उसकी यादें हमारे दिमाग में होती है। पर दूसरी स्थिति में ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसमें हमारा दिमाग उस चीज़ को अपना सा महसूस करवाता है जिसकी असल में हमारे पास कोई याद है ही नहीं। नंबर 5, पैरेलल यूनिवर्स यानी समानांतर ब्रह्मांड। समानांतर ब्रह्मांड की थ्योरी काफी समय से चर्चा में रही है। काफी लोगों का मानना है कि अंतरिक्ष में बहुत सारे ब्रह्मांड हैं जिनके आधार पर सभी की जिंदगी चलती है। इस समय हमारे ब्रह्मांड में जिस तरह हमारी जिंदगी चल रही है ठीक उसी तरह दूसरे ब्रह्मांडों में दूसरी जिंदगियां चल रही होगी। बस अंतर इतना है कि हमारे और उनके जीवन जीने के तरीके में थोड़ा अंतर होता होगा।
इस थ्योरी को मानने वालों का कहना है कि डेजावू का हमें एहसास इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त दूसरे ब्रह्मांड की और हमारी समय रेखा एक दूसरे को काटती हुई गुजरती है। इस कारण जो वाकई में दूसरे ब्रह्मांड में हो चुका होता है वो हमें यहाँ डेजावू के रूप में दिखता है। इस थ्योरी को डेजावू के रहस्य से काफी माना जा सकता है, पर वैज्ञानिकों के पास इसके भी पक्के सबूत नहीं है। नंबर 6, अनकॉन्शियस माइंड। एक रिसर्च से पता चला है कि हमारे अचेत मन यानी कि अनकॉन्शियस माइंड में कुछ यादें कैद रहती है जो फिर से उजागर हो सकती है। अगर किसी माहौल को फिर से वैसे ही बनाया जाए जैसे कि पहले कभी हुआ हो तो यादें दोबारा ताज़ा हो सकती है। मान लीजिए कि अगर आप किसी जगह पर बार बार जाते हो तो आपका अचेत मन उस जगह की यादें बना लेगा, और अगर फिर आप कभी किसी वैसे ही जगह पर जाते हैं तो अचेत मन उन यादों को दोबारा जीवित कर देता है और आपको आभास होता है कि यहाँ पहले भी आ चुके हैं। नंबर 7, विभाजित ध्यान। विभाजित ध्यान की थ्योरी थोड़ी बहुत अचेत मन से ही मिलती जुलती है। इस थ्योरी में जब हमारा सचेत और अचेत मन दोनों एक साथ काम करते हैं तो हमें डेजावू का एहसास होता है। इस थ्योरी में अचेत मन हमें एहसास दिला रहा होता है कि ये चीज़ पहले भी हो चुकी है, जबकि सचेत मन इस बात को मानने से इनकार करता है। इस कारण हमें डेजावू होता है और हम दुविधा में आ जाते हैं कि ये सच है या झूठ। तो ये हो गया थ्योरी के हिसाब से। ज़्यादातर लोग अक्सर डेजावू को भविष्य से संबंधित चीज़ मानते हैं। उनका कहना है कि इसके जरिए भविष्य में आगे क्या होने वाला है इसके बारे में हम समझ सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि डेजावू हमारे दिमाग में इकट्ठा हुई स्मृतियों का नतीजा है। डेजावू के वक्त हम जिस जगह पर होते हैं उस वक्त हमारा दिमाग हमारे आसपास घटित हो रही सभी यादों को प्रकाशित कर देता है। ये सब यादें अलग अलग जगहों से प्राप्त हुई होती है और हमारे दिमाग में अलग अलग जगह पर इकट्ठा हुई होती है। तभी अचानक इन पुरानी इकट्ठा हुई यादों की वजह से हमें वो घटनाएं दिखाई देती है। तब हमें उस जगह पर देखी हुई हर चीज पहले कभी देखी हुई लगती है। लेकिन आज तक डेजावू क्यों होता है इसका कोई सटीक कारण पता नहीं चला है और ये आज भी एक रहस्य ही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस जैसे अनुभव से डरने की जरूरत नहीं है। ये एक आम घटना है जो कि ज्यादातर लोगों को महसूस होती है। वैज्ञानिक अभी भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं और इसका पक्का कारण ढूंढ रहे हैं और इस पर रिसर्च जारी है कि हमारे दिमाग में ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है जिसे कि हमें डेजावू होता है, और हम भी मानते हैं कि इसका ठोस कारण जल्द से जल्द ढूंढ लिया जाए। अगर आपको भी डेजावू महसूस होता है तो ये मत सोचिए कि आप अकेले ही इसे महसूस करते हैं। तो ये था डेजावू। उम्मीद है कि आप जान गए होंगे कि असल में क्या होता है डेजावू। हाँ, एक बात तो तय है कि यह कोई मानसिक बीमारी नहीं है, इसलिए अगर आपने कभी डेजावू का एहसास किया है तो घबराइए नहीं, बल्कि बाकियों को भी इसकी जानकारी दीजिएगा ताकि वो किसी प्रकार की गलतफहमी पाने की गलती ना करे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जहाँ हो सके वहाँ सोशल मीडिया में भी शेयर कीजिएगा, और इस चैनल से हमेशा से बने रहना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को से प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। Thanks for watching this video.